हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। अगर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो तो आप कैसे पहुँचाएंगे? या आपको एक शहर से दूसरे शहर में कोई सामान पहुँचाना हो तो आप कैसे पहुँचाएंगे? या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो आप कैसे करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं और इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अगर हम अपने बायोलॉजी के एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर रिलेट करके पढ़ेंगे तो शायद मुझे लगता है कि रिलेट करके पढ़ने से जल्दी से समझ में आती हैं चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आज मैं अंजलि फ्रॉम बायोलॉजी आप लोगों के सामने एक बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्लास्मिड्स। प्लास्मिड्स में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो काम आपका लोडिंग व्हीकल करते हैं, लाइक जब मैंने पहले ही सवाल पूछा कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो कैसे करेंगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाना हो तो कैसे करेंगे, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाना हो तो कैसे करेंगे, तो उस केस में हम लोडिंग व्हीकल का यूज़ करते हैं ताकि सामान वो एक जगह से उठाए, अपने अंदर लोड करे और जो भी आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे जाके उस सामान को अनलोड करे। ठीक है, यही काम हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं और इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्चुअली हम करते क्या हैं, जीन्स के लेवल पे मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो मैनिपुलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ बेसिक टूल्स होने चाहिए जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल टूल्स कहा जाता है। और इसी टूल्स को यूज़ करके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को इस वेरी स्पेसिफिक और वेरी पिक्यूलियर टाइप का, बहुत ही अलग तरीके का ये बेसिक टूल है जो कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है और यहाँ पे लोडिंग व्हीकल का काम ये प्लास्मिड करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ, इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू डिस्कस अबाउट प्लास्मिड्स which comes in the first chapter of the biotechnological unit, that is principles and process of biotechnology। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्लास्मिड्स क्या चीज़ है। प्लास्मिड्स एक्चुअली में ये एक वेक्टर होता है, व्हीकल, वेक्टर कह लीजिए, व्हीकल कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र करेगा, इट मीन्स इट यूज टू ट्रांसफ़र द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आप डिज़ायर्ड जीन को इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे और फिर इस जीन को लेके ये पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म तक जाएगा। जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म हमारा डिज़ायर्ड सेलेक्टेड होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट के केस में अलग होता है, यूकैरियोट के केस में अलग होता है, वहाँ तक जाएगा, फिर हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा। तो है ना कितना स्पेसिफिक और कितना पिक्यूलियर टाइप ऑफ। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वेक्टर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, प्लास्मिड्स होता है और बैक्टीरियोफाज होता है। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज और प्लास्मिड हमारा दोनों, बैक्टीरियोफाज हमारा बैक्टीरिया पे अटैक करता है और प्लास्मिड्स तो हमारा बैक्टीरिया के अंदर ही पाया ही जाता है। एशेरिशिया कोलाई के अंदर हम डिस्कस करते हैं इन 12th NCERT, ई कोलाई के अंदर ये सारी डिस्कशन दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लास्मिड जो होता है ये बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर में होता है। लाइक इन सम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इट इज़ फाउंड टू बी 1 to 2 इन नंबर, और यू कैन से 5 to 6 इन नंबर, while in case of other strains of bacteria it is found to be more in number, more than 10 numbers। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो एक रेप्लिकेशन पोटेंशियलिटी है, एक जो रेप्लिकेट करने की जो एक ताकत है वो इतनी फास्ट है कि हमको रिज़ल्ट बहुत ही एफिशिएंटली मिलता है, प्रोफिशिएंट मैनर में रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो वेक्टर होता है वो आपका प्लास्मिड और बैक्टीरियोफाज होता है। तो इसमें बैक्टीरियोफाज और प्लास्मिड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बैक्टीरियोफाज जो वेक्टर होता है वो आपका हाई कॉपी नंबर होता है और बैक्टीरियल सेल को अटैक करता है। ठीक है, तो किसी भी बैक्टीरियल सेल में जाके ये बहुत हाई कॉपी नंबर बनाता है जो कि कम से कम
300 तक चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा लैम्डा बैक्टीरियोफाज है और M13 वेक्टर है, ठीक है। इसकी जो रेप्लिकेशन टेंडेंसी है वो अप टू 300 टाइम्स इसका क्लोन बनाएगा। किसका? डिज़ायर्ड जीन का। जो भी इस वेक्टर के अंदर हम डिज़ायर्ड जीन डालेंगे वो इसकी 300 मिलियन कॉपी तक बना देगा। इसका ये इतना ज़बरदस्त इसका पोटेंशियलिटी होती है। नेक्स्ट हमारा प्लास्मिड जो है उसका जो कॉपी नंबर होता है वो बैक्टीरियोफाज के मुकाबले लो इन नंबर होता है। जनरली 2 से 3 भी बनाता है और 15 से 100 पर सेल भी बनाता है। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल आप देखेंगे PWB 980 जो कि 18 कॉपी नंबर बनाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे कुछ स्पेशल प्लास्मिड जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है नेचर में, RDNA टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं जो आप लोगों को स्पेसिफिक बताना चाह रही हूँ वो है कि प्लास्मिड जो सबसे पहला आर्टिफिशियली बनाया गया था, दैट प्लास्मिड वॉज एक्चुअली इट वॉज नथिंग, इट वॉज PBR 322, ठीक है। ये था आर्टिफिशियली बनाया हुआ, लेबोरेटरी में ये प्लास्मिड बनाया गया था। और कहाँ की लेबोरेटरी में फ्रेंड्स? इट वॉज synthesized in the University of California in the year 1977, not mentioned here, 1977, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक। अब ये PBR 322 का मतलब क्या है? इस प्लास्मिड का नोमेनक्लेचर सिस्टम है। इसका नाम किस आधार पे ये नाम पड़ा है? तो इसमें P डिनोट फॉर प्लास्मिड, B एंड R डिनोट फॉर डिस्कवरर, जिन्होंने इस पे काम किया था, बोलिवर एंड रोड्रिग्स, ठीक है। 322 क्या है? न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है। न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन मतलब जिस लेबोरेटरी में इस पे काम चल रहा था उस लेबोरेटरी में और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तो एट द सेम टाइम द मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन, देन दिस प्लास्मिड वॉज डिस्कवर्ड एट द नंबर ऑफ 322। तो जितने एक्सपेरिमेंट्स थे उन सब के नंबरिंग किए हुए थे। तो 322 नंबर पे इस प्लास्मिड की डिस्कवरी का काम चल रहा था एंड देन इट वाज डिस्कवर्ड, तो यही नाम दे दिया गया। तो अल्टीमेटली इसका जो नाम पड़ा PBR 322 पड़ा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि PBR 322 की जो इसकी जो मल्टीपल कॉपी बनाने की जो क्षमता है, जो एक कैपेसिटी है, दैट इज़ 15 to 20 इन नंबर, ठीक है। बट हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम। ये आप डायग्राम देख रहे हैं। प्लास्मिड एक्चुअली है क्या? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड। प्लास्मिड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक नेचुरल सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोजोमल जीनोम है। हम क्या कहेंगे? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोजोमल। ऑटोजोमल का मतलब क्या है? मतलब ये किसी भी तरीके से बैक्टीरिया के जो मेन जीनोम पे इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यानी ये अपने आप रेप्लिकेट करेगा। इसकी सारी की सारी जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द जीनोम है, यानी इसका उस जीनोम से, मेन जीनोम की बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोजोमल डबल हेलिकल सर्कुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर जीनोम है, ठीक है। सर्कुलर जीनोम है। तो अगर ये सर्कुलर जीनोम है तो डेफिनेटली इसके जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे, इसकी जो लेंथ होगी कुछ लिमिटेड होगी, ठीक है। तो इसकी लिमिटेड बेस जो है वो आपकी 4362 है, यानी इस प्लास्मिड को जो बनाया गया है इसमें 4362 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें जो आप लेबलिंग देख रहे हैं, ये इसकी लेबलिंग ही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर है इस प्लास्मिड का। वो लेबलिंग क्या चीज़ है, यहीं पे आपको हम थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स भी होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनको जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, उनको ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही याद कर लेते हैं। 1-2 बार आप डायग्राम बनाइए, आपको सारे लेबलिंग याद हो जाएगी। बट इट इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली पुअर इन लर्निंग, या ये कह लीजिए कि ऐसे लेबलिंग को याद करने में हर किसी का दिमाग तेज़ नहीं होता है। तो ये ट्रिक्स उन जैसे बच्चों के लिए है। इट विल हेल्प यू टू मेक योर लर्निंग सो ईजी एंड कंफर्टेबल, ठीक। तो लेट्स डिस्कस।
ये PBR 322 है तो प्लास्मिड है। किसी भी प्लास्मिड या किसी भी वेक्टर की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? जैसे अगर वेक्टर है तो इट मस्ट हैव सम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यानी इसके अंदर कुछ ऐसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट हो तभी तो ये रेप्लिकेट करेगा। अदरवाइज आप होस्ट जीनोम को इसमें डाल देंगे तो आपको मल्टीपल कॉपी मिलेगी कैसे? कॉपी तो तभी मिलेगी जब आपका जीनोम रेप्लिकेट करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि रेप्लिकेशन साइट मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी है इसमें सेलेक्टेबल मार्कर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स भी ज़रूरी हैं, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ। यानी आपने जो डिज़ायर्ड जीन डाला था उस जीन का पता कैसे करोगे आप? वो जीन कहाँ जाके इंटीग्रेट हुआ, उस जीन की डिज़ायर्ड पोजीशन क्या है, हमको ये सब पता लगाने के लिए हमने वेक्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीज़न बना दिए। वही रीज़न का नाम है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर्स, जो कि हमारा इस प्लास्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। यानी कि इस वेक्टर के अंदर हमने दो जीन सीक्वेंस अलग से डाले हैं, जो एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा, दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा इसमें क्या है कि इसमें कुछ रेप्लिकेशन को प्रोसेस करने के लिए, यानी रेप्लिकेशन प्रोसेस को परस्यू करने के लिए कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो प्रोटीन भी बनने चाहिए, यानी वो प्रोटीन एज अ फैक्टर काम करेंगे तब रेप्लिकेशन बहुत ही स्मूथली रन करेगा। तो वो प्रोटीन का भी बनना ज़रूरी है। तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए हमारा यहाँ पे एक और एक सीक्वेंस, जेनेटिक सीक्वेंस होता है जिसको हम रोप कहते हैं। ये हमारा प्रोटीन बनाने के काम आता है। यही प्रोटीन आपका रेप्लिकेशन में फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका सिलेक्टेबल मार्कर का कुछ रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, यानी कि रिकॉग्निशन साइट्स के होने के लिए क्या ज़रूरी है कि इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के सीक्वेंस मौजूद होंगे और वो एंजाइम्स इन्हीं सीक्वेंस पे कट करेंगे तभी जाके आपका डीएनए इंसर्ट होगा, फॉरेन डीएनए आप इसमें इंटीग्रेट कर पाओगे। अदरवाइज देयर इज़ नो एनी अदर वे टू इंटीग्रेट द फॉरेन डीएनए इनटू दिस प्लास्मिड वेक्टर। तो सबसे स्पेशल कैरेक्टर्स ही इसका नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स हैं। तो आप इसमें जो देख रहे हैं आपको 8 नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स मिलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। तो हमारा है सबसे पहला PST1, जो कि आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर के रीजन में मौजूद है। यानी कि PST1 आपका एक रिकॉग्निशन साइट है। ये आपका एक एंजाइम है जो कि किसी एक रिसोर्सेज से ऑब्टेन किया गया है। इस रिसोर्स की आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेवर आस्क्ड इन अदर बोर्ड और इन नीट क्वेश्चंस, सो नो नीड टू। अदर इफ़ यू डिमांडेड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द सोर्सेज ऑफ दीज पर्टिकुलर एंजाइम्स। ठीक है, पहला है आपका PST1, सेकेंड है आपका PVU1। ठीक है, ये आपके दो रिकॉग्निशन साइट्स आपके सिर्फ और सिर्फ दीज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर में मौजूद हैं। फिर तीन आता है आपका नेक्स्ट रीजन पे। नेक्स्ट रीजन पे आपका कौन कौन सा आएगा? EcoR1, CLA1, HIND3। ठीक है, ये 3 आपके हो गए। फिर अगेन आपका दूसरे सिलेक्टेबल मार्कर रीजन पे 2 और एंजाइम आएंगे। आपका आएगा BAMH1 और SAL1। अगेन यहाँ पे आपको ये मिले तो आप कितने हो गए? हमारे 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। 8वां जो रिकॉग्निशन साइट है वो आपका रोप के रीजन में पड़ेगा। रोप क्या था? हमने आपको बताया था, प्रोटीन एनकोडिंग जीन सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम। ठीक है, तो यहाँ आपका जो मौजूद है वो PVU सेकेंड है। ठीक है, अब इनको देखिए याद करने का कुछ जो ट्रिकी है, जिनमें मैंने बोला कि जो इनको दिक्कत होती है याद करने, उनके लिए देखिए क्या है। आप अपने आप से भी ट्रिक्स बना सकते हैं। वैसे जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारे ऊपर, हमारे दिमाग की उपज होती है। स्टूडेंट्स आप अपने आप से भी बना सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी टसल जॉब कि आप अपने आप से ना बना पाएँ। बना लेता है हर कोई। आप लोग बहुत समझदार बच्चे लोग हो। ठीक है, तो देखिए क्या है, हम ऐसे बना सकते हैं, प्रशांत एंड पवन। ठीक है, PST से प्रशांत बनेगा, PVU से पवन बनेगा डेफिनेटली। प्रशांत एंड पवन पहली बार इकोसिस्टम की स्टडी करने के लिए रिसर्च करने गए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट।
ठीक है। प्रशांत और पवन इकोसिस्टम की स्टडी करने के लिए, इकोसिस्टम से इको R1 हो गया, कहाँ गए, कैलिफोर्निया से आप क्लाव याद कर सकते हैं, क्लावन, ठीक है। वहाँ इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद फिर इन्होंने अपना टारगेट रखा कि हम हिंद महासागर और ब्रह्मपुत्र नदी के एक्वाटिक इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे। तो इन्होंने हिंद महासागर को 3 टाइम स्टडी किया और एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी को इन्होंने 1 बार स्टडी किया। तो यहाँ से हिंद 3 हो जाएगा, यहाँ BHM1 हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने स्टडी किया, उसके बाद इनको क्या रिजल्ट निकल के आया, और इससे इन्होंने बाकी और नदियों पे भी, बाकी और टेरेस्ट्रियल लैंड्स पे भी इन्होंने डिस्कवरी की, रिसर्च किया। इन्हें रिजल्ट क्या मिल के आया कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला। वो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। तो ये इस तरीके से आपका बना। लेकिन इसके रिसर्च के बाद जो आपका प्रशांत था उसने रिसर्च की जॉब क्विट कर दी, वो चला गया किसी और जॉब में, और पवन जो था उसने सेकेंड टाइम फिर सेम रिसर्च को परस्यू किया। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को शायद समझ में, इस ट्रिक को समझने में आसानी हुई होगी। और अगर कोई दिक्कत हो भी रही है तो प्लीज़ डू राइट इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रेक्टिफाई द अगर कोई मिस्टेक हुई है तो मैं रेक्टिफाई उसको करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ आपको समझ में आया, थैंक यू फॉर ऑल दिस। अब मैं आपको आखिरी में चलते चलते इस प्लास्मिड की कुछ एडवांटेजेस बताऊंगी कि इसकी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से बहुत वाइडली यूज़ किया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स देखिए इसके एडवांटेज क्या क्या है। पहला है आपका, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जा रहा है ये क्लोनिंग वेक्टर बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजेबल साइज़, यानी कि इसका साइज़ जो है छोटा होने की वजह से। आप देख सकते हैं कि ये 4362 बेस पेयर का है, तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। तो मैनेजेबल होने की वजह से इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। दूसरा, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज अ सिलेक्टेबल मार्कर जो इसके अंदर मौजूद है, उसकी वजह से हमारी रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस बहुत ईजी हो गई है। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस को करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए हमको जो कल्चर प्लेट तैयार करना होता है, जो रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक अपनानी होती है, बहुत ही टीडियस जॉब है। लेकिन ऑल्दो इट बिकम्स ईजी विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, या हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ही हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ करते हैं। थर्ड, इसकी हाई कॉपी नंबर होने की वजह से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। PBR 322 प्लास्मिड इज़ अ गुड टॉपिक टू स्कोर अ गुड नंबर। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक पहला तो क्वेश्चन इसके डायग्राम के बेसिस पे, कि डायग्राम बना के और उसमें जो लेबलिंग है उन लेबलिंग के बारे में पूछ देगा, यानी कि लेबलिंग लैग कर देगा और आपको पूछ देगा कि यहाँ क्या है या यहाँ का है या ये जो भी है। उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ से बोर्ड में भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी PBR 322 बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन इसके नोमेनक्लेचर सिस्टम पे भी ध्यान देना है, PBR 322 जैसे मैंने आप लोग को बताया है। तो वेरी गुड टॉपिक टू स्कोर अ गुड नंबर। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्वेश्चन अभी भी डाउट में है, तो प्लीज़ डू राइट इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। Till then, bye-bye. Wait for my new video, upcoming video, which will be uploaded very soon. Bye, students. Thank you.